इस समय दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 18 से 20% है, जबकि PM 2.5 से होने वाले वायु प्रदूषण में इसकी हिस्सेदारी 26% है। समस्या यह है कि दिल्ली की हवा में पराली के धुएं का यह स्तर अभी और भी बढ़ने वाला है। पंजाब में अब तक 45% खेतों में ही धान की कटाई हुई है और बाकी खेतों में अब भी फसलों को काटा जाना बाकी है। यानी जब इन खेतों में फसलों की कटाई होगी तब वहां पर भी पराली जलाई जाएगी, और अगर पराली जलाई जाएगी तो फिर दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों की सांसों के टुकड़े टुकड़े ऐसे ही होते रहेंगे। इसके अलावा वर्ष 2021 में पंजाब में लगभग 29 लाख हेक्टेयर की जमीन पर धान की खेती हुई थी। इस बार 31 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर धान की फसल उगाई गई है। यानी ज्यादा फसल है तो पराली भी ज्यादा जलाई जाएगी। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। जो आग लगा रहे हैं हम इस खेत में, वो देखो हमारी ये बहुत बड़ी मजबूरी है। सरकार ने आधुनिक तकनीक से जो बनाए हुए हैं साधन, सुपर सीडर वगैरह, उससे क्या होता है कि वो तो 2500 रुपया 1 एकड़ का ले लेते हैं। उससे हमारा जो खर्चा है, देखिए किसान है जो पंजाब का, उसके ऊपर तो आगे ही बहुत ज्यादा कर्जा हुआ है, तो वो अपना मतलब जो खर्चा है निकाल नहीं सकता। इसलिए मैडम सरकार जो पराली ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਧੀਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲਕਸਾ ਬੇਵਸਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਸੀ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਾਂਗੇ। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसान पराली को जलाते क्यों हैं और क्या इसका कोई दूसरा समाधान नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज से 6 दशक पहले तक हमारे देश में पराली जलाने का कोई मुद्दा ही नहीं था, क्योंकि उस जमाने में किसान अपनी फसलों की कटाई हाथों से किया करते थे और जब हाथ से फसलों को काटा जाता था तब खेतों में उसके अवशेष बचते ही नहीं थे। लेकिन वर्ष 1970 में पहली बार कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसकी मदद से फसलों को मशीन से काटा जाता था। हालांकि यह टेक्नोलॉजी भी वर्ष 2000 के बाद ही ज्यादातर किसानों के पास पहुंची थी, लेकिन इससे एक बड़ी समस्या पैदा हो गई। इस हार्वेस्टर मशीन से जब फसलों को काटा जाता है तो इससे खेतों में फसलों का कुछ हिस्सा मिट्टी में ही रह जाता है, जिसे पराली कहते हैं। और क्योंकि किसानों को नई फसल की बुआई करनी होती है और इसे हटाने के काम में समय भी लगता है और पैसा भी लगता है, इसलिए किसान इसे जलाना बेहतर समझते हैं। जबकि नोट करने वाली बात यह है कि पराली को बिना जलाए भी खेतों से हटाया जा सकता है, यह मुमकिन है। जैसे इसके लिए बायोडिकम्पोजर की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा एक और मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हैप्पी सीडर कहते हैं। इस मशीन की खासियत यह है कि इसकी मदद से पराली को काटे या जलाए बिना ही उसके साथ नई फसल की बुआई हो सकती है और पराली को फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, खाद की तरह। लेकिन यह भी नहीं होता और इसके पीछे का कारण है हमारे देश की राजनीति। पंजाब के पास 1,20,000 मशीनें हैं जिनकी मदद से पराली को जलाने से रोका जा सकता है, लेकिन किसानों का आरोप है कि उन तक ना तो ये मशीनें पहुंचती हैं, ना ही सरकार से उन्हें मुआवजा मिलता है। जैसे पंजाब सरकार को फिलहाल किसानों को ऐसा करने से रोकने के लिए एक तय मुआवजा देना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार उसे ऐसा करने से रोक रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जिसके तहत यह मांग की गई कि किसानों को इसके लिए प्रति एकड़ 2500 रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए, जिसमें 1500 रुपए केंद्र सरकार दे और 500 रुपए दिल्ली और पंजाब की सरकारें दे। लेकिन केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। सच यह है कि इस काम के लिए पिछले 5 साल में भारत सरकार पंजाब सरकार को 1347 करोड़ रुपए की मदद दे चुकी है। सिटी जातीय किसानों को उसकी जगह पे उनको आर्थिक सहयोग दिया जाए, जिससे कि उस पराली के घटना को रोका जा सके। उसके लिए
आर्थिक सपोर्ट के लिए यह डिसाइड हुआ था कि 2,500 रुपए उनको दिया जाएगा, जिसमें से 500 रुपए पंजाब सरकार देने को तैयार हो गई। दिल्ली सरकार ने भी यह निर्णय लिया कि दिल्ली के ऊपर इसका इंपैक्ट होता है, हम भी 500 रुपए देंगे। लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार ने जिस तरह से उस पूरे प्लान को मना किया, उससे इस बात का अंदाजा लगता है कि पंजाब में पराली कम हो, ये भाजपा की मंशा ही नहीं है। केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए। 1,20,000 ऐसी मशीन अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी। केंद्र सरकार ने उनको चिट्ठी लिखी, इसका इस्तेमाल करिए, हवा जहरीली हो जाएगी। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि इन मशीनों का प्रयोग ही नहीं किया गया। आज हमारा देश चीन से बहुत कुछ सीख सकता है। आज से कुछ साल पहले तक चीन की राजधानी बीजिंग को दुनिया की पॉल्यूशन कैपिटल कहा जाता था, लेकिन इसके बाद चीन वहां कड़े नियम लेकर आया, जैसे कोल प्लांट्स को वहां पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। नई गाड़ियों की बिक्री को लेकर कानून बनाया गया कि वहां हर साल 2.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां नहीं बेची जाएंगी और हवा को साफ बनाने के लिए लोगों की भी उतनी ही जिम्मेदारी होगी जितनी सरकारों की है। और इन नियमों और कानूनों की वजह से आज बीजिंग की हवा काफी हद तक साफ है। लेकिन इसी तरह जब भारत की सरकार पराली की घटनाओं को रोकने के लिए कानून लाई, तब किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को बंधक बनाकर इस कानून को वापस करा दिया। आपको याद होगा जब किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था और तब उन्होंने सरकार को यह मजबूर कर दिया कि पराली पर लाए नियमों को सरकार वापस ले और फिर सरकार को ये नियम वापस लेने पड़े। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में बहुत बड़ी चुनौती ये भी है कि अगर आप पर्यावरण को लेकर या किसी और बड़े मुद्दे को लेकर कोई कानून लाते भी हैं, तो राजनीति हमारे देश में ऐसी होती है कि आंदोलन करके सरकारों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो उन नए कानूनों को इंप्लीमेंट ना कर पाए। और पराली के साथ भी यही हुआ। इसके अलावा हम जब भी, आपने देखा होगा दूसरे जो कानून होते हैं, नागरिकता कानून जब आया था उसे लेकर भी यही काम हुआ था।